Hello everyone, welcome back to Easy Way to Learn English. As you know, this is a day 4 of English speaking course. तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़. क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी? कैन, कुड, शैल, शुड, ought to and may, might, must, will, shall. These are मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. पहला रूल तो इनके साथ ये है कि हमेशा इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. एंड ये हमारी लैंग्वेज को अच्छा बनाते हैं, हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं. हम इनसे कमांड दे सकते हैं, हम इनसे परमिशन ले सकते हैं, हम इनसे अपनी एबिलिटी शो कर सकते हैं और पोलाइट वे में बात कर सकते हैं. पोलाइट वे में अपनी डिमांड को जाहिर कर सकते हैं. जैसे कि मुझे कहना है कि आई एम एबल टू क्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकती हूँ. आई एम एबल, मैं इतने लायक हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं इस नदी को पार कर सकती हूँ. एम एबल टू के प्लेस पर मैं कैन का यूज़ बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकती हूँ. आई कैन क्रॉस द रिवर, सेम मीनिंग है बिल्कुल. आई एम एबल टू क्रॉस द रिवर और आई कैन क्रॉस द रिवर. तो इस तरह से हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करके अपनी फीलिंग्स को, अपनी एबिलिटी को, परमिशन को और पोलाइट वे में बात करने को, पोलाइट वे में किसी की परमिशन लेने को हम इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ कर सकते हैं. और हम सेंटेंस के थ्रू आसानी से समझते हैं. आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं नदी पार कर सकती हूँ. आई कैन क्रॉस द रिवर. कैन यू क्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी पार कर सकते हो? कैन यू क्रॉस द रिवर. कैन ही क्रॉस द रिवर, क्या वो नदी पार कर सकता है? नो ही कैन नॉट और नो ही कांट, नहीं वो नदी नहीं पार कर सकता. नो ही कांट. यस ही कैन, हाँ वो नदी पार कर सकता है. आंसर होगा अगर मैं यस और नो टाइप क्वेश्चन, जैसे कि हम मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ड है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और क्वेश्चन वर्ड भी इसको कह सकते हैं, जब सब्जेक्ट से पहले ये लग जाता है. कैन यू क्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी पार कर सकते हो? अब मैंने कैन को स्टार्टिंग में लगाया तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ये क्वेश्चन बन गया है. कैन यू क्रॉस द रिवर, यस आई कैन और नो आई कांट. हम इस तरह से एक छोटा सा आंसर दे सकते हैं जो कि पूरा मीनिंग देता है. प्रिंसिपल तुम्हारी छुट्टी ग्रांट कर सकता है, मीन्स प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं. द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव. द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुम्हारी छुट्टी को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ग्रांट माने होता है परमिशन देना. प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं. तो कैन हमें क्या करना है? प्रिंसिपल एबल है, छुट्टी देने के लायक हैं, तो प्रिंसिपल की एबिलिटी है ये कि वो छुट्टी दे सकते हैं. तो कैन यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहा है. अपने सेंटेंसेस को इस तरह से फ्रेम करिए और अपने फ्रेंड से और अपने आसपास के लोगों से बोलिए. कैन यू डू दिस, कैन ही डू दिस, कैन आई डू दिस. तो क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और आंसर भी खुद दीजिए. यू कांट प्ले इन दिस गार्डन, तुम इस गार्डन में नहीं खेल सकते हो. यू कांट प्ले इन दिस गार्डन. हिज फादर कुडंट सेंड हिम मनी लास्ट मंथ, उसके पापा. अब कुड, जब कुड सेंटेंस के बीच में आया है तब यहाँ पर मतलब एज अ वर्ब आया है, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. कुड कैन की सेकंड फॉर्म भी होता है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है कैन की. तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ हिज फादर कुडंट सेंड, नहीं भेज पाए या नहीं भेज सके. कुडंट सेंड मनी, उसके पापा मनी नहीं भेज सके लास्ट मंथ. कुड आई मीट यू टुमारो. अब जब कुड को मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया है, सब्जेक्ट से पहले मैंने कुड को लगाया है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं पोलाइट वे में किसी से परमिशन मांग रही हूँ. कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं तुमसे कल मिल सकती हूँ? कुड आई मीट यू टुमारो. यू मे यूज़ माई पेन. अब कुड का यूज़ अगर हम कुड को स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कुड आई मीट यू टुमारो, ठीक है. अगर हम कुड को बीच में लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है. हिज फादर कुडंट सेंड मनी, नहीं भेज सके. यहाँ पर पोलाइट वे में मैं किस परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं तुमसे कल मिल सकती हूँ? कुड आई मीट यू टुमारो. यू मे यूज़ माई पेन, यहाँ पर मैंने मे का यूज़ किया है. मे का यूज़ पॉसिबिलिटी है कि तुम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शायद वाली बात आ जाती है. यू मे यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट, इसका मतलब है इफ़ यू वॉन्ट यू मे यूज़ माई पेन. मे आई कम इन. अब मे
स्टार्टिंग में लगा है, सब्जेक्ट से पहले लगा है, तो इसका मतलब है कि मैं परमिशन मांग रही हूँ, और ये भी एक परमिशन के तौर पे काम करता है। मे आई कम इन, जैसे बच्चों को क्लास में पूछना होता है मैम मे आई कम इन, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। कैन आई कम इन भी कह सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल वे में हम मे का ही यूज़ करेंगे। मे गॉड हेल्प यू, मे का यूज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें किसी को दुआएं देनी हो, आशीर्वाद देना हो। मे गॉड हेल्प यू, गॉड तुम्हारी हेल्प करे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, मतलब गॉड से दुआ मांगी जा रही है कि गॉड तुम्हारी उम्र लंबी करे, गॉड तुम्हारी हेल्प करे। ये तो हो गया मे का यूज़ एक आशीर्वाद के तौर पे। यू शुड गो टू बेड ऑन टाइम। अब हम शुड का यूज़ कहाँ करते हैं? शुड का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हमें एक ऑब्लिगेशन दिखाना होता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, चाहिए के सेंस में होता है। यू शुड गो टू बेड ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर सोने, टू बेड का मतलब है सोने के लिए जाना, तुम्हें टाइम पर बेड पर चले जाना चाहिए सोने के लिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ सच बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ही शुड स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए। हर जगह स्पीक ही लगेगा, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, स्पीक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन, जैसे हम मस्ट का यूज़ करते हैं अवश्य किसी काम को 100% शो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि तुम्हें यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अब मैं मस्ट नोट का यूज़ भी इस तरह से कर सकती हूँ। मस्ट नोट मतलब तुम्हें अवश्य ही उस काम को मना करना है, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो, तुम्हें विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है कि टाइम पर तुम पहुंच गए, टाइम पर मतलब बेल बज रही है और तुम पहुंच गए, ऑन टाइम पहुंच गए बिल्कुल। इन टाइम तुम टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच गए, कि तुम वहाँ भागते हुए नहीं पहुँचे, हाँफते हुए नहीं पहुँचे, टाइम से पहले आराम से पहुँच गए, दैट इज़ कॉल्ड इन टाइम। वो ज़रूर इस रेस को जीत जाएगा, वो अवश्य ही इस रेस को जीत जाएगा। ही विल सर्टेनली विन द रेस, ही विल सर्टेनली निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से, ज़रूर। ही विल सर्टेनली विन द रेस। द क्लास विल बी ओवर एट 1 PM, क्लास 1 बजे ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, क्लास की छुट्टी हो जाएगी। द क्लास विल बी ओवर एट 1 PM। आई विल कम अर्ली टुमारो, मैं कल जल्दी आऊँगा। यहाँ पर जो विल है उसका सेंस है गा गी गे। अगर हमें किसी बात को निश्चित रूप से सर्टेन वे में कहना हो कि वो अवश्य ही हो जाएगा, देन वी विल यूज़ विल। आई विल कम अर्ली टुमारो, मैं कल जल्दी आऊँगा। आई विल कम लेट टुमारो, मैं कल लेट आऊँगा। आई विल कम ऑन टाइम टुमारो, मैं कल बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। द समर विल बी वेरी हॉट दिस ईयर, इस साल की गर्मियाँ बहुत गर्म होंगी, इस साल की जो गर्मियाँ होंगी बहुत गर्म होंगी। दिस ईयर, इस साल। द समर विल बी वेरी हॉट दिस ईयर, द समर विल बी वेरी हॉट दिस ईयर। आई एम यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट, यूज्ड टू, एम यूज्ड टू की आदत है या का आदी हूँ। मैं किस चीज़ का आदी हूँ? आई एम यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट, मैं देर तक काम करने का आदी हूँ या मुझे देर तक काम करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट, आई एम यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट। ही इज़ यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, उसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की आदत है या वो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का आदी है। ही इज़ यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक। आई एम यूज्ड टू हियरिंग योर लेक्चर, मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदत है या आदत हो गई है। आई एम यूज्ड टू हियरिंग योर लेक्चर। ही इज़ यूज्ड टू हर टेंट्रम्स, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, नखरे दिखाना, मतलब नखरे। ही इज़ यूज्ड टू हर टेंट्रम, यहाँ पर नाउन का वर्क कर रहा है, टेंट्रम एक नाउन, एज अ नाउन वर्क कर रहा है।
तो उसे उसके नखरों की आदत है या वो उसके नखरों का आदी है। ही इज़ यूज्ड टू हर टेंट्रम। ही वुड नॉट प्ले टुगेदर। वुड का मतलब है पास्ट की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलना, पास्ट की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलना। लाइक ही वुड नॉट प्ले टुगेदर, वो साथ साथ नहीं खेलते थे, वह साथ साथ नहीं खेलते थे। ही वुड नॉट प्ले टुगेदर। अगर मैं कहूँ ही वुड प्ले टुगेदर, वो साथ साथ खेलते थे। ही वुड प्ले टुगेदर, वो साथ साथ खेलते थे। और वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, मैं वुड की जगह पर, वुड के प्लेस पर यूज्ड टू का भी सेम मीनिंग है। वुड भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और यूज्ड टू भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आई वुड गो देयर डेली, मैं वहाँ डेली जाया करती थी। पास्ट की बात है, पास्ट की बात मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आई वुड गो टू मार्केट डेली, मैं मार्केट डेली जाया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली, मैं मार्केट डेली जाया करती थी। सेम मीनिंग है यूज्ड टू एंड वुड। अगर हमें निगेटिव सेंस में देना हो तो हम मोस्टली वुड नोट का यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंस में देना हो तो यूज़ टू का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो निगेटिव में भी हो सकता है, भी जब यूज्ड है सेकंड फॉर्म में तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। वी डिड नॉट यूज़, अब यहाँ पर यूज़ आएगा। वी डिड नॉट यूज़ टू प्ले टुगेदर, हम साथ साथ नहीं खेलते थे। बट वुड का यूज़ आई थिंक मच बेटर, तो हमें वुड का ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंघी कर लो। कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंघी कर लो। हिज हेयर इज़ ग्रे, हेयर प्लूरल होता है बट उसके साथ हम इज़ का यूज़ ही करते हैं जब पूरे बालों की बात करते हैं। अगर 2-3 बाल काउंट किए जा सकते हैं तब हम आर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो रही है, हम टोटली बालों की बात कर रहे हैं। तो हिज हेयर इज़ ग्रे, और ग्रे यूज़ करते हैं हम वाइट की जगह। यहाँ पर वाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ग्रे ही लिखेंगे। हिज हेयर इज़ ग्रे, उसके बाल ग्रे हैं, सभी बालों की बात है ये। ही हैज़ करली हेयर, उसके बाल करली हैं। करली मीन्स घुंघराले, उसके बाल घुंघराले हैं। ही हैज़ करली हेयर। लेट्स मूव अहेड। हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, आप अपनी मांग कैसे निकालते हो। मांग, हेयर मीन्स बालों में, आप अपनी मांग कैसे निकालते हो। हाउ डू यू पार्ट, या अपने बालों को कैसे डिवाइड करते हो। हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, हाउ डू यू पार्ट योर हेयर। आई डू साइड पार्टिंग, आई डू साइड पार्टिंग, मैं अपनी मांग साइड वाली निकालती हूँ। आई डू साइड पार्टिंग, मैं अपनी मांग साइड वाली निकालती हूँ। आई डू मिडिल पार्टिंग, मैं सीधी मांग निकालती हूँ। आई डू मिडिल पार्टिंग। आई पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, और आई कैन से और वी कैन से आई पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, मैं सीधी मांग निकालती हूँ। आई हैव टू स्टडी, हैव टू एक स्ट्रक्चर है, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। हैव टू मुझे करना है, मतलब एक कंपल्शन है कि मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैज़ टू, ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, उसे करना पड़ता है। हैड टू करना पड़ता था या करना था, मुझे ये काम करना था। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना था। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना है, मेरे ऊपर एक काम है जो मुझे करना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू रन, मुझे भागना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, हार्म क्या नुकसान है सच बोलने में, सच बोलने में क्या नुकसान है। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, और व्हाट्स द प्रॉब्लम इन स्पीकिंग द ट्रूथ। What's the harm in taking to her, in talking to her, what's the harm in talking to her, उससे बात करने में क्या नुकसान है, उससे बात करने में क्या नुकसान है। What's the harm in talking to her, what's the harm in taking vaccine, वैक्सीन लगवाने में क्या हर्ज है या क्या नुकसान है। What's the harm in taking vaccine, कोई भी बात आप बोल सकते हैं कि उसे करने में क्या नुकसान है। स्ट्रक्चर सेम रहेगी, वर्ड्स द हार्म, व्हाट इज़ द हार्म और वर्ड्स द हार्म। ही डजेंट लाइक माई चैटिंग ऑन द फोन, उसे मेरी फ़ोन पर ज़्यादा बात करना, चैटिंग का मतलब होता है ज़्यादा बोलना,
बकबक करना टाइप, चैटिंग ज़्यादा बोलने से मतलब होता है। ही डजेंट लाइक, वो पसंद नहीं करता है मेरी चैटिंग फ़ोन पर, उसे मेरी फ़ोन पर ज़्यादा चैट करना पसंद नहीं है। चैटिंग का मतलब यहाँ पर टाइपिंग से है, जो फ़ोन पर हम मैसेज टाइप करते हैं। आई डोंट लाइक योर गोइंग टू द पार्क, मुझे तुम्हारा पार्क में जाना, योर गोइंग तुम्हारा जाना, टू द पार्क पार्क में, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा पार्क में जाना। आई डोंट लाइक योर गोइंग टू द पार्क। आई डोंट लाइक योर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, मुझे तुम्हारा ज़ोर से म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक। ही डिडंट बज इवन एन इंच, बज का मतलब होता है हिलना डुलना, टस से मस होना, यहाँ पर इसका सेंस लगेगा टस से मस होना। वो बिल्कुल भी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। आई डोंट लाइक होलो प्रोमिसेस, होलो प्रोमिसेस खोखले वादे, जिन बातों में जान ही ना हो। आई डोंट लाइक होलो प्रोमिसेस, मुझे खोखली बातें या खोखले वादे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वी कैन से आई डोंट लाइक empty promises, I don't like hollow promises, I don't like empty promises. Next sentence is don't make lame excuses, lame means खोखले, जिन एक्सक्यूज़ में, जिन बहाने बनाने में, जो बहाने तुम बना रहे हो उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, साफ पता चल रहा है कि ये एक बहाना है, तो हम उन बहानों को कह सकते हैं लेम और होलो। डोंट मेक लेम एक्सक्यूज़, डोंट मेक होलो एक्सक्यूज़, खोखले बहाने मत बनाओ। रिवाइज द चैप्टर, अपने चैप्टर को याद करो। रिवाइज द चैप्टर, चैप्टर को दोहराओ। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन खींचो। खींचने के लिए जब हम एक लाइन खींचते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम पर्दा खींचते हैं, कर्टेन खींचते हैं, तो उसके लिए भी ड्रॉ का यूज़ करते हैं। ड्रॉ द कर्टेन, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द कर्टेन। ड्रॉ का मतलब खींचना, तभी तो वो जो किचन वगैरह में सामान रखने के लिए जो ड्रॉर होती हैं उनको हम ड्रॉर क्यों कहते हैं? हम ड्रॉर इसलिए कहते हैं कि DRAWER, जब हम किसी वर्ड में ER लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि करने वाला। जैसे डू माने करना और डूअर करने वाला, ऐसे ही ड्रॉ माने खींचना और ड्रॉअर खींचने वाला, तो वो ड्रॉअर बन जाती है, खींचने वाली। ऐसे ही कर्टेन ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना। आई हैव हैड टी, मैं चाय ले चुकी हूँ। आई हैव हैड टी, हैड मैंने किसकी जगह लगाया है? मैं यहाँ पर आई हैव टेकन भी लगा सकती हूँ। जैसे मैं टेकन की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी वैसे ही मैंने हैव की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्योंकि लगा सकते हैं। आई हैव टेकन टी और आई हैव हैड टी, तो हैव और हैड एक सेंटेंस में इस तरह से दोनों साथ साथ आ जाते हैं। आई हैव हैड टी और आई हैव टेकन टी। डोंट डंक, डंक मीन्स डुबोना। डोंट डंक और डिप मीन्स भी डुबोना। डोंट डिप बिस्किट इनटू योर टी, अपनी चाय में बिस्किट मत डुबो। डोंट डंक, डोंट डिप बिस्किट इनटू योर टी। इनटू क्यों लगा है? क्योंकि जब बिस्किट को डुबोगे तो वो उसमें एक्शन होगा, उसमें मूवमेंट होगा, तो इसलिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। डोंट डंक और डोंट डिप बिस्किट इनटू योर टी। ही डंक्ड मी, उसने मुझे डुबो दिया। अंडर वाटर, पानी में। इन अ प्लेफुल मैनर, प्लेफुल शैतानी करते हुए, मतलब शरारत करते हुए। ही डंक्ड मी अंडर वाटर इन अ प्लेफुल मैनर, उसने मुझे शैतानी करते हुए, शरारत करते हुए पानी में डुबो दिया। ही डंक्ड मी, डंक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डंक, डंक्ड, तो सेकेंड फॉर्म है। इट मीन्स कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई डोंट फील, आई डोंट फील का मतलब है मेरा मन नहीं है। आई फील लाइक मेरा मन है। आई डोंट फील लाइक मेरा मन नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है, आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आपका मन है या नहीं है, अपने मन की फीलिंग बताने के लिए। आई डोंट फील लाइक राइटिंग टुडे, मेरा आज लिखने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। आई फेल्ट, अब ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब मन किया या नहीं किया। अगर नोट लगा होगा तो नहीं किया, नोट नहीं है तो किया। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मेरा उसको
स्लैप करने का मन किया, थप्पड़ मारने का मन किया। आई फेल्ट लाइक, मेरा उसको स्लैपिंग हिम, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मेरा उसको थप्पड़ मारने का मन किया। अब हम देखते हैं डिग्रीज, जो कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव होती है सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसमें हम किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें उस चीज़ को सुपर बना देते हैं और उसमें उस नाउन के साथ दा का यूज़ करते हैं, उस एडजेक्टिव के साथ, सॉरी नाउन नहीं, एडजेक्टिव के साथ दा का यूज़ करते हैं। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री, कौन सी डिग्री हुई? बताइए बताइए बताइए। दा का यूज़ किया है एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री, अमेरिका सबसे ज़्यादा, रिचेस्ट अमीर देश है। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री, उसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे। अमेरिका सबसे अमीर कंट्री है, देश है। अमेरिका इज़ रिचर, रिचर लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन का यूज़ भी हुआ है, इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है। ऑल अदर कंट्रीज़, अमेरिका इज़ रिचर देन ऑल अदर कंट्रीज़, अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ से, दूसरे देशों से ज़्यादा अमीर देश है। सेम बात हो गई लेकिन डिग्री चेंज हो गई। बात वही है, दूसरी से ज़्यादा अमीर है तो सबसे अमीर है, लेकिन हमने डिग्री चेंज करके बनाया है सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि डिग्री चेंज करिए लेकिन सेंस चेंज ना हो। तो सेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा अमीर रहा है और रहेगा तीनों सेंटेंसेस में। नो अदर कंट्री इज़ एज रिच एज अमेरिका, कोई भी दूसरा देश उतना रिच नहीं है जितना कि अमेरिका। देखा आपने तीनों सेंटेंस में अमेरिका ही सबसे रिच है बट डिग्री चेंज है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज है, बस रिच अमेरिका ही है सबसे ज़्यादा। नो अदर कंट्री इज़ एज रिच एज अमेरिका, कोई भी दूसरा देश अमेरिका से ज़्यादा रिच नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understood these all things, all these sentences. Now I request you to subscribe my channel if you haven't subscribed yet, and keep watching my videos, keep liking the videos, and keep learning something new. I will be back soon. Till then, bye.